हेलो एवरीवन। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं मार्केट में काम करने वाली बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैप एंड गो स्ट्रेटजी के बारे में। जी हाँ, गैप्स के बारे में आप जानते होंगे, आपने कभी ना कभी निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक्स में गैप्स देखे होंगे। इन गैप्स का किस तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं, कैसे आप इन गैप्स के जरिए मार्केट से रिटर्न बना सकते हैं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूं सीए रजत राजौरिया, क्वांट एनालिस्ट एट एंजल वन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। गैप्स होते क्या हैं? जैसा कि आप इंस्टाडे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरीके के गैप्स आपको देखने को मिलेंगे मार्केट ओपन होते ही 9:15 बजे निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक्स में। जब भी पिछले दिन के क्लोजिंग से आज का ओपनिंग प्राइस ऊपर होता है तो उसे हम बोलते हैं गैप अप, और गैप डाउन के केस में पिछले दिन के क्लोजिंग से नीचे लेवल पे प्राइस ओपन होता है तो उसे हम कहते हैं गैप डाउन। ये तो देखा हमने कि गैप्स होते कैसे हैं। गैप्स होने का रीजन क्या है, गैप्स बनते क्यों है आखिर? देखिए, मार्केट हमारा क्लोज होता है शाम को 3:30 बजे के बाद। अब नेक्स्ट डे ओपन होता है 9:15 बजे। तो मार्केट में 3:30 के क्लोजिंग के बाद देश और दुनिया में बहुत कुछ घटता है, बहुत से इवेंट्स होते हैं, बहुत सी न्यूज सर्कुलेट होती है, बहुत सा डेटा आता है। यूएस मार्केट शाम को 7, 7:30 बजे ओपन होता है, यूरोपियन मार्केट क्लोज होता है, सुबह 9:15 के पहले एशियन मार्केट ओपन हो जाता है। तो उस टाइम पे मार्केट में बहुत कुछ हो चुका होता है। तो जब 9:15 बजे मार्केट खुलता है तो स्थिति पिछले दिन 3:30 बजे के जैसी नहीं होती है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। अगर बहुत ही पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज आती है तो उस केस में आपको गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज आई है, कुछ पॉजिटिव घटा है देश और दुनिया में, तो उस केस में आपको आज का प्राइस पिछले दिन के क्लोज के ऊपर देखने को मिलता है, ऊपर खुलता है, तो उसे हम गैप अप कहते हैं। और अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आई है, जैसे कोई वॉर सिचुएशन हो गई है, रेट हाइक हो गया है, या कोई भी अन्य न्यूज आई है या कोई डेटा आया है जिसकी वजह से एक नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में देखने को मिलता है, तो अगले दिन जब मार्केट 9:15 बजे खुलेगा तो स्थिति पिछले दिन के 3:30 बजे जैसी नहीं होगी, तो मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, पिछले दिन के क्लोजिंग के नीचे ओपनिंग होगी। इसी वजह से आपको गैप अप एंड गैप डाउन देखने को मिलते हैं। और भी कुछ टेक्निकल रीजंस होते हैं, बट अगर मोटा मोटी समझें तो कुछ पॉजिटिव घटा है तो गैप अप होगा, कुछ नेगेटिव घटा है तो गैप डाउन होगा। ये था गैप अप या गैप डाउन का रीजन। आइए गैप एंड गो स्ट्रेटजी क्या होती है उसको समझते हैं। गैप एंड गो स्ट्रेटजी में हम एक अजम्पशन पे लेके चलते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि आने वाली कैंडल जो है वह बुलिश बनेगी, मार्केट और ऊपर जाएगा। और अगर मार्केट गैप डाउन हुआ है, कुछ नेगेटिव इवेंट्स के कारण मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई है, तो हम ये मान के चलेंगे, ये अज्यूम करेंगे कि मार्केट और नीचे जाएगा। जरूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर या नीचे ही जाए, गैप अप होने के बाद मार्केट ऊपर जाए, गैप डाउन होने के बाद नीचे जाए, बट ये हम अज्यूम करेंगे। और अगर जाता है तो हम राइट टाइम पे उसमें कैसे एंटर करें ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट मेन फाउंडेशन इस स्ट्रेटजी का यही है कि गैप अप होगा तो हमें बाय एंट्री लेनी है, कॉल ऑप्शन बाय करना है। गैप डाउन होगा तो हमें पुट ऑप्शन बाय करना है, एक शॉर्ट एंट्री लेनी है। कब लेनी है हम आगे डिस्कस करते हैं। हम ये अज्यूम इसलिए कर रहे हैं कि मार्केट गैप अप होने के बाद और ऊपर जाएगा, गैप डाउन होने के बाद और नीचे जाएगा। हम ये मान के चलते हैं कि जब ओपनिंग होती है तो उस टाइम पे जो भी न्यूज या इवेंट आई है वह पूरी तरह से फैक्टर इन नहीं हुई होगी। जब रिटेल पार्टिसिपेशन मार्केट में आएगा सुबह 9:15 के बाद, जब ऑर्डर्स डलेंगे तो और ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा हमें नेगेटिव न्यूज या पॉजिटिव न्यूज का। तो इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि गैप अप हो गया है, बट उसके बाद नेक्स्ट जो ऑर्डर्स आएंगे उनमें हमें और ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा उस न्यूज या इवेंट्स का रिटेल ऑडियंस के द्वारा। अभी तक जो हमने समझा उसको समराइज करने की कोशिश करते हैं। आपको गैप अप देखने को मिले तो आपको बुलिश व्यू होना चाहिए, आपको लॉन्ग एंट्री लेनी है, आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है, या आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो स्टॉक बाय करना है। अगर आपको गैप डाउन देखने को मिले तो आपको शॉर्ट एंट्री लेनी है, एक बियरिश व्यू बनाना है, और आपको पुट ऑप्शन बाय करना है अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, और स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो स्टॉक को सेल करना है इंट्राडे में। ये तो था फाउंडेशन। अब आगे का वीडियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज कर सकता हूं मैं जिसको आपको समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, तो कृपया वीडियो को पॉज कर करके आराम से टर्म्स को सर्च कर करके समझने की कोशिश करें आगे की स्ट्रेटजी को। आइए समझते हैं गैप अप के केस में आपको लॉन्ग एंट्री कैसे लेनी है।
सो जैसे ही गैप अप होता है उसके बाद आपको प्राइस में पुल बैक आने का वेट करना है। पुल बैक का मतलब अगर गैप अप हुआ है तो रेड कैंडल के साथ मार्केट को नीचे आने दीजिए। रेड कैंडल्स, हल्की फुल्की रेड कैंडल्स के साथ जब मार्केट नीचे आएगा, सब आपको वेट करना है, मार्केट को सपोर्ट के पास आने देना है। सपोर्ट में आप प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो जो भी आपको मिले उसको ले सकते हैं, या 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट या 61.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी ले सकते हैं। सो आपको जब मार्केट पिछले दिन का क्लोज हुआ है वहां से लेके मार्केट जब ओपन हुआ है वहां तक की एक रेंज बनानी है फिबोनाची की। वहां से आप देखना है कि कितना परसेंट मार्केट रिट्रेस हो चुका है, तो उस लेवल तक मार्केट को आने देना है, 50% या 61.2 या प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो। इन चारों चीजों को आप एज अ सपोर्ट ट्रीट कर सकते हैं। जब मार्केट रिट्रेस होके पुल बैक होके इन लेवल्स के पास आता है तब आपको कैंडल्स पर नजर डालना है। कैंडल में अगर आपको एक बिग ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, एक मारूबुजू कैंडल देखने को मिलती है, या एक पिन बार कैंडल देखने को मिलती है, एक शूटिंग स्टार या हैमर कैंडल देखने को मिलती है, तो उस केस में आप एक लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। इन कंडीशंस के बाद ही आपको एक लॉन्ग एंट्री लेना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सारी कंडीशंस हैं एंट्री लेने की। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं गैप डाउन के केस में क्या होगा। गैप डाउन के केस में हमें वेट करना है एक बुलिश पुल बैक का। जैसे ही मार्केट गैप डाउन होगा तो हमें देखना है कि मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाने देना है, ग्रीन कैंडल्स बनने देना है। जब ग्रीन कैंडल्स बनेंगी तो हमें वेट करना है उसको रेजिस्टेंस के पास आने देना है। तो रेजिस्टेंस के लिए आप प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो जो भी रेजिस्टेंस आ रहा है उसको आप ले सकते हैं, या फिबोनाची रिट्रेसमेंट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो 61.2 या 50% तक मार्केट को रिट्रेस होने देना है। वहां रिट्रेस होने के बाद अगर आपको एक शूटिंग स्टार पैटर्न पिन बार कैंडल फॉर्म होते हुए दिखती है या एक बियरिश मारूबुजू कैंडल देखने को मिलती है तो आप एक एंट्री ले सकते हैं। सो ये कंडीशंस हैं आपको गैप डाउन के केस में एक परफेक्ट एंट्री लेने की। सो ये तो बात थी पुल बैक की। सो हमें गैप डाउन के केस में ग्रीन पुल बैक का वेट करना है, गैप अप के केस में रेड पुल बैक का वेट करना है। अगर आपको गैप अप या गैप डाउन होने के बाद रेंज देखने को मिलती है, सो रेंज बनने के बाद आपको रेंज ब्रेकआउट पे एंट्री ले लेना है। ये बहुत ही बढ़िया एंट्री हो जाएगी। अगर आपको पुल बैक देखने को नहीं मिल रहा है, आप देख पा रहे हैं कि मार्केट गैप अप हुआ है, उसके बाद आपको रेंज फॉर्म होती हुई दिख रही है, मार्केट एक टाइट रेंज में है, ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। सो उस केस में आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से उस रेंज को आइडेंटिफाई कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, और उसके अपसाइड में अगर ब्रेकआउट होता है, गैप अप के केस में अगर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट होता है तो आप एक लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। और अगर गैप डाउन के केस में नीचे के लेवल पे आपको रेंज देखने को मिलती है और नीचे साइड में ब्रेकआउट होता है, एक रेड कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है, तो आप एक बियरिश एंट्री मार्केट में ले सकते हैं, एक शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं। सो इस तरीके से गैप एंड गो स्ट्रेटजी में हम गैप अप के केस में लॉन्ग एंट्री लेंगे रेंज और पुल बैक होने के बाद, गैप डाउन के केस में शॉर्ट एंट्री लेंगे रेंज या पुल बैक होने के बाद। पुल बैक कंडीशंस हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस की हैं। अगर आपको कुछ भी समझने में कठिनाई है तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं, उनमें आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, या आप सर्च भी कर सकते हैं इन टर्म्स का मतलब गूगल पे। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। गैप एंड गो स्ट्रेटजी को समझने में आपको आसानी हुई होगी। ये स्ट्रेटजी आपको ट्रेडिंग में एक बहुत ही बढ़िया एज देगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.